बच्चों, आज हम लोग प्रोज का पहला लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट पढ़ेंगे, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। सबसे पहले इसमें अबाउट द ऑथर कुछ जान लेते हैं, लेखक के बारे में। उन्होंने इसको लिखा है, उनके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का इस वीडियो को ध्यान से देखना। जब तक आप वीडियो को ध्यान से देख के समझेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको सीखना ज़रूरी है। इसमें अबाउट द ऑथर में आएंगे हम। इसमें विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस जो लेखक हैं इस पाठ के, वो जज थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में यात्राएं की थी। ही हैड ग्रेट एफिनिटी टुवार्ड्स एशियन कंट्रीज़। वो एशिया, जो आपका ये एशिया क्षेत्र आता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, कई देश हैं, वो एशियन कंट्रीज़ में कई बार घूमने आए। ड्यू टू हिज एगरनेस टू मीट डिफरेंट मैन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट रीजन्स। उनके अंदर ये इच्छा, उत्कंठा रहती थी कि भी विभिन्न क्षेत्र के लोगों, पुरुषों, महिलाओं से, अलग अलग रीजन्स, क्षेत्रों के लोगों से मिलें। इन 1950 ही विजिटेड इंडिया। वो पहली बार 1950 में भारत आए। He was a staunch supporter of labor class and downtrodden peoples. वो लेबर क्लास, मजदूर वर्ग और गरीब लोगों के हमेशा पक्षधर रहे। विलियम सी डगलस एक महान लेखक थे। इनके बारे में आगे अगर आपको पढ़ना है तो और इनकी बुक्स वगैरह नेट पे उपलब्ध हैं, उस पे जाके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे लेसन पे। आप नीचे टेक्स्ट पे आएंगे, जिसमें मैं पढ़ के पूरे पूरे सेंटेंस बता रहा हूँ, उनकी हिंदी भी आपको समझा रहा हूँ। आप पूरे ध्यान से इसको देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए गर्ल विद ए बास्केट, एक लड़की जो टोकरी के साथ है। उन्होंने भारत आए जब, तो यात्रा वृत्तांत उन्होंने अपना लिखा, किस तरह से उन्होंने एक लड़की को देखा जो एक बास्केट के साथ थी। उसी को आगे हम पढ़ेंगे अब। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। उन्होंने अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू की। उन्होंने नई दिल्ली को छोड़ा हिमालय के लिए, हिमालय पर जाने के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। वो बरेली तक ट्रेन से गए। आई वॉज गोइंग, हम बरेली तक ट्रेन से गए, एंड उसके बाद कार से हम रानीखेत के लिए गए। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन द 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज़। एक पुराना ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है ये रानीखेत, जो 6000 फुट की ऊंचाई पे है और हिमालय के अपोजिट में है 120 माइल, जहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं हिमालय के। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशंस। रास्ते के जितने भी स्टेशंस आ रहे थे वो सब पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, वो हर स्टॉप पे रुक रही थी। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। मैं हर प्लेटफॉर्म पर अपना दरवाज़ा खोलता था और नीचे उतरकर, अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वाज पैक्ड विद पीपल्स, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज हॉकर्स। द प्लेटफॉर्म, पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ रहता था सिख, पंजाबियों से, मुस्लिम्स से, हिंदूज से, सैनिकों से, दुकानदारों से, पुजारियों से और भिखारियों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। अधिकतर सभी लोग बेयरफुट, नंगे पैर और सफ़ेद कपड़ों में, ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों में ही थे। I would ask to at least 3 people before I could find one to spoke English. मैंने लगभग 3 लोगों से बात की जिसमें मुझे एक व्यक्ति इंग्लिश बोलने वाला मिला। We would talk world affairs and every major topics the news of the day produced. हम लोगों ने विश्व के जो घटनाक्रम जो चल रहा है उसके ऊपर बातें की, और जो बड़ी चीज़ें थी, बड़ी बातें थी, उन पर हम लोगों ने बातें की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन्हीं बातों में हमने पूरे देश
की नब्ज को पहचानना चाहा, देखना चाहा कि इस देश में क्या क्या कैसी स्थितियां चल रही हैं। चेकिंग ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, देश की नब्ज को जानना चाहा कि जो सरकार जो कार्य कर रही है जनता के लिए वो किस तरह से है, वो उनके पक्ष में है या विपक्ष में है, इसी बारे में बातें हुई। आज इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही, इसी पैराग्राफ तक पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट डे यानी कल हम इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और सब कुछ समझें। कहीं पे अगर आपको समस्या आ रही है तो आप जो आपके सर हैं इंग्लिश के, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप उनसे ले सकते हैं। धन्यवाद।